नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं केशिकात्व की। किसकी बात करने वाले हैं? केशिकात्व, जो कि केश नली आप सुने होंगे। ठीक है, तो केश नली जो सुने हैं उन्हीं से तो बना है केशिकात्व, लेकिन जिक्र जो होती है वो केशिकात्व की ही होती है, केश नली की ही होती है। ये तो केशिकात्व है, जान लीजिएगा, आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं केशिकात्व की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलैरिटी। ठीक है, तो कैपिलैरिटी कहते हैं किसको? केशिकात्व को। कैपिलैरी कहते हैं किसको? केश नली को। हो गया ना? तो केश नली को कैपिलैरी कहते हैं, कैपिलैरिटी जो है केशिकात्व को कहते हैं। देखा जाए तो सेम है। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा समझने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने में भी आसान है। ठीक है, देखिए यहां पर हम केशिकात्व की बात करें, यानी कैपिलैरिटी की बात करें, तो आप केश नली सुने ही होंगे, जिसके सहारे कोई चीज ऊपर नीचे उतर जाए या चढ़ जाए, वही तो होती है। कोई द्रव किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है तो केश नली का सहारा लेती है ना, किसी के सहारे कोई द्रव नीचे चला आता है, केश नली का सहारा लेती है ना। वही तो है, उसी के बारे में तो चर्चा है। बने तो रहो वीडियो के साथ, अंत तक समझ में आ जाएगा। तो जो केशिकात्व होता है, तो शीशे की बनी एक ऐसी खोखली नली, ठीक है, शीशे की बनी एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या केश के समान होती है, यानी बाल के समान होती है, पतली सी रहती है, लेकिन बीच में सांस यानी जगह रहती है। ठीक है, खोखली नली के समान रहती है, सिर्फ बीच में जगह रहती है। ठीक है, तो वही कहलाता है क्या? केश नली कहलाता है। ठीक है, जो कि बाल के नुमा होता है और वो शीशे की कांच की बनी होती है, बीच में जो है वो खोखली रहती है। ठीक है, वो केश नुमा रहता है, इसलिए उसको केश नली कहते हैं। केश नली को जल में खड़ा करने पर, ठीक है, उसमें जल अपने सामान्य तल से ऊपर उठ जाता है। किसमें? केश नली में। कैसे? आप कोई चीज जल में डालते हो, ठीक है, कोई चीज जल में डालते हो और उसमें केश नली बनी हुई है, ठीक है, तो वो क्या है? जो जल है वो ऊपर उठ जाएगा। किसमें? केश नली में। ये नहीं बहरवा ऊपर उठ जाएगा, केश नलिये में ऊपर उठेगा। ठीक है, केश नलिये में ऊपर उठेगा। जैसे मान लो कि हम कोई तौलिया है, ठीक है, क्योंकि वो भी उसमें भी केश नलियां होती। कोई तौलिया है, उसका एक सिरा जो हम पानी में डुबोएं, ठीक है, एक सिरा जब हम पानी में डुबोएंगे ना, तो क्या है कि वो पनिया जो है ना ऊपर चढ़ता चला जाता है। क्यों चढ़ा जाता है? केश नली के द्वारा। वैसे नहीं चढ़ा जाता है। ठीक है, हम पूरा ना भिगोएं तब भी पूरा भीग सकता है। कब? जब हम उसको एक तरफ पानी में भिगोए रहे तो धीरे 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 ऊपर पनिया चढ़ता चला जाएगा। आपने देखा होगा लालटेन में क्या है? मिट्टी का तेल। देखो, उस केश नली के द्वारा ही तो ऊपर आता है, तभी तो जलता रहता है, नहीं तो बुझे ना जाए। वो केश नली का सहारा लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो शीशे की बनी संकीर्ण नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने, ठीक है, शीशे की बनी जो है संकीर्ण नली में जब द्रव नीचे या ऊपर जो है उतरने लगता है या चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, तो उसको क्या कहते हैं? उसी घटना को केशिकात्व कहते हैं। उसी घटना को केशिकात्व कहते हैं। कौन सी घटना को? अरे वही घटना जो शीशे की बनी एक संकीर्ण नली के माध्यम से कोई द्रव ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, वही घटना केशिकात्व कहलाती है। समझ गए? आगे देखिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का मतलब H बराबर, ठीक है, यानी केशिकात्व। ठीक है, तो जो H है वो द्रव की ऊंचाई है। H मतलब हाइट हुआ ना, तो हाइट मतलब क्या हुआ? हम किसकी बात करते हैं इसमें? केशिकात्व में द्रव की बात करते हैं ना। तो द्रव की ऊंचाई जो है H दर्शाती है, तो बराबर क्या होता है? 2t। ठीक है, 2t और उसके बाद कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, उसके बाद अपॉन आर डी जी। ठीक है, अपॉन आर डी जी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है? ये द्रव की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जो है 2t, तो t से क्या होता है? द्रव्य का पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है t से? द्रव्य का पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है किसका? द्रव्य का।
द्रव का जो है पृष्ठ तनाव T दर्शाता है, और उसके बाद जो R है वो क्या दर्शाता है, तो केश नली की त्रिज्या दर्शाती है। कौन? R, केश नली की त्रिज्या। केश नली की त्रिज्या और जो हमारा D है, ठीक है, जो हमारा D है वो क्या दिखाता है, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। तो द्रव का घनत्व कौन दिखाता है, D। R जो है केश नली की त्रिज्या दिखाती है, T जो है पृष्ठ तनाव यानी द्रव का पृष्ठ तनाव दिखाता है, ये जो है, और जो H दिखाता है वो जो है क्या दिखाता है, जो द्रव की ऊंचाई है, यानी कितनी ऊंचाई तक गया, कैसे ज्ञात करेंगे, तो यही फार्मूला लगता है कि जो केश नली के सहारे जो भी द्रव गया, उतरा है या गया है, उनको हम ज्ञात कैसे करेंगे, वो यही फार्मूला प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो पृष्ठ तनाव अधिक होने पर जो है, ठीक है, यानी इसकी खासियत यानी गुण इसके देखिए, किसके, केशिकात्व के। तो पृष्ठ तनाव अधिक होने पर जो है ऊंचाई भी क्या होगी, अधिक होगी। पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा ना, उतनी ऊंचाई तक जो है द्रव जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, स्पर्श कोण जो है कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। ठीक है, स्पर्श कोण जो है उसकी जो है कम होने पर, स्पर्श कोण कम होने पर उसकी ऊंचाई क्या है, अधिक होगी। यानी ये है कि जितना कम हम क्या कहते हैं, द्रव में किसी चीज को टच करेंगे ना, छुआएंगे ना, वो क्या है, उसकी ऊंचाई और अधिक तक ऊपर तक जाएगा। जितने ज्यादा डुबो देंगे ना, उतने ऊपर तक नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए। तीसरा बिंदु देखिए, केश नली की त्रिज्या कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। केश नली की अगर त्रिज्या कम है, ठीक है, तो क्या है, उसकी ऊंचाई और अधिक होगी। जितने चौड़ा होगा ना, उतने ऊपर द्रव जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, कोई केश नली हो और उसमें जितनी पतली होगी, ठीक है, जितनी सकरी होगी, उसमें द्रव जो है उतनी ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, और लेकिन जितनी चौड़ी उसकी केश नली की जो है खोखलेपन की जो त्रिज्या होगी, यानी ज्यादा चौड़ी होगी, तो जो द्रव है ना वो अधिक ऊपर तक जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, जाएगा ही नहीं। तो जितनी संकीर्ण होगी, ठीक है, केश नली की त्रिज्या, उतनी अधिक जो है द्रव जो है ऊपर जाएगा। चौथा बिंदु देखिए, तो द्रवों का घनत्व कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। द्रव का अगर घनत्व कम है, ठीक है, द्रव का अगर घनत्व कम है, तब भी ऊंचाई जो है अधिक होगी। ठीक है, यानी द्रव जो है वो अधिक ऊपर तक जाएगा। ठीक है, ये इसके गुण थे, किसके, केशिकात्व के। ठीक है, आगे देखिए, इसके महत्व की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ तो हमने उदाहरण लिखा है, महत्व, प्रयोग, उपयोग, उदाहरण सब मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर प्रमुख जो है वो तो उदाहरण ही है, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमुख है वो जो है उदाहरण है। तो यहाँ पर उदाहरण की हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले जान लें इसके महत्व की, यानी इसका केशिकात्व का सिस्टम क्या है। तो केश नली, ठीक है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, एक केश नली में जो है जल की अपेक्षा जो कोई अगर तरल चीज है ना, तो अधिक ऊपर तक जाती है। अभी आप क्या कहते हैं, कोई केश नली लो और उसमें जो है जल में एक बार डुबो कर देखो और एक बार जो है तरल पदार्थ में डुबो कर देखो, तो तरल पदार्थ जो है ना ऊपर तक जाएगा, लेकिन जो जल है उतना ऊपर तक नहीं जाएगा। तो चढ़ता है, इसका एकमात्र कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो जल का जानते ही वो पृष्ठ तनाव उतना वो नहीं होता है, लेकिन कोई चीज जो है तरल होती है ना, उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो चीज ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा बिंदु, केश नली में द्रव का चढ़ना ऊर्जा संरक्षण के नियम का जो है उल्लंघन नहीं करता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ना, उसका उल्लंघन नहीं करता। कौन, केश नली द्वारा द्रव का ऊपर चढ़ना। तीसरा बिंदु देखिए, केश नली का छिद्र जितना बारीक होगा, यानी जितना संकीर्ण होगा केश नली का छिद्र, ठीक है, उतना अधिक क्या है, द्रव ऊपर की ओर जाएगा। और जितना चौड़ा जो है केश नली का छिद्र चौड़ा होगा ना, उतना ही द्रव क्या होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए जो केश नली है उसका जो छिद्र है वो जितना
सकरा होगा, पतला होगा, बारीक होगा, उतना अधिक क्या है, द्रव ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, चौथा बिंदु देखिए, चंद्रमा की सतह पर केश नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना अधिक होता है। तो चंद्रमा की सतह पर केश नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई जो होती है वो पृथ्वी की अपेक्षा जो है 6 गुना अधिक होता है। ये तो इसके महत्व थे। अब आइए हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, किसके, केशिकात्व या केश नली के उदाहरण की। तो आइए जानते हैं, आशा करते हैं जो हमने अभी बताया आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण आइए देखें। तो उदाहरण जो है केशिकात्व या केश नली का, तो यहां पर पहला उदाहरण है खेतों में दिया गया जल। ठीक है, खेतों में दिया गया जल, ये कैसे उदाहरण है केशिकात्व या केश नली का, मैं बता रहा हूं ना। तो आप देखे होंगे कि आप कोई अन्न, ठीक है, उपजाए हैं यानी बोए हैं, कहां पर, खेत में। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपने पानी दिया, तो पानी दिया तो क्या, पानी दिया तो धरती पर दिया ना, पौधे को थोड़ी दिया। पौधे को दिया क्या, बिल्कुल नहीं दिया। तो पौधे को तो हमने पानी नहीं दिया, लेकिन हमने जब धरती में पानी भेजा यानी अपने खेत में पानी लगाया, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि जो पौधा है ना वो केश नली के द्वारा, ठीक है, केशिकात्व के द्वारा क्या हुआ, उसमें क्या है, संकीर्ण जो है नलियां बनी हुई हैं। तो उस नली के सहारे क्या होता है, पानी ऊपर तक जाता है, पत्तियों में, फलों में, ठीक है, उनके बीजों में। कैसे जाता है, केश नली या केशिकात्व के द्वारा ही तो जाता है, नहीं तो वो ऊपर का भाग तो सुखा जाएगा ना। नीचे हमने पानी दिया, ऊपर थोड़ी दिया। ठीक है, तो क्या है, केश नली के द्वारा जो पानी होता है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या है, लालटेन में मिट्टी का तेल। तो लालटेन में मिट्टी का तेल जो होता है, जब हम मिट्टी तेल लालटेन उसको जलाया जाता है, लालटेन को, लालटेन के दिए को, तो क्या उसकी जो बाती होती है वही जलेगी क्या, बिल्कुल नहीं। उसको कुछ चाहिए ना जलने के लिए, तो उसके लिए मिट्टी का तेल है। तो मिट्टी का तेल तो उसमें नीचे जो डिब्बा खाना बना होता है उसमें रहता है ना, ऊपर कैसे जाएगा। तो वो भी क्या है, केशिकात्व के द्वारा यानी केश नली के द्वारा ही तो ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तब वो जलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा उदाहरण, तौलिए का सिरे डुबोने पर। ठीक है, कोई तौलिया है और उसका हम एक सिरा डुबो देना तो ऊपरा तक भीगता चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी केश नली का प्रयोग हुआ होता है, यानी उसमें भी संकीर्ण जो है केश नलियां जो हैं यानी केश नुमा होती हैं, और वो जो है एक सिरे डुबो और दूसरे सिरे तक आराम से धीरे धीरे पहुंच जाता है, यानी ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है केश नली के द्वारा। जो हमारा चौथा उदाहरण है, लिखने वाली निब की नोक का फटा होना। पहले की जो निब आती थी, ठीक है, पहले की जो निब आती थी वो यहाँ पर फटी हुई होती थी। ठीक है, तो उसको क्या है, अगर एक बार जो है हम क्या करते थे, इंक या स्याही में एक बार डुबो देते थे तो वो जो है थोड़ा कई सारे शब्द हम लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि वो जो है केश नली के द्वारा यानी जो फटा हुआ क्षेत्र है वो जो है जो स्याही थी उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो जब खींच लेगा तो कुछ स्याही ऊपर तक रहेगी। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तो कई सारे शब्द लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो है लिखने वाली निब की नोक का फटा होना। तो क्या है, इसीलिए उसमें फाड़ दिया जाता था जिससे जो स्याही हो ऊपर तक चढ़ जाए और आसानी शब्दों को लिखा जा सके, बार बार जो है डुबोया ना जाए स्याही में। पांचवा उदाहरण क्या है, किसान द्वारा वर्षा होने पर खेतों को जोतने से नालियों का टूटना, नलियों का टूटना। ठीक है, किसान खेत जुतवा देता है कब, जब पानी बरसता है तब। क्यों, क्योंकि अगर पानी जो है बरसा खेत में, ठीक है, पानी बरसात हुई और किसान खेत को नहीं जुतवाता है तो, नहीं जोतता है तो क्या होगा कि जो पानी है ना, केश नली तो रहेगी धरती के अंदर। ठीक है, तो जो नली है, केश नली है, वो क्या है, पानी को जो है ऊपर की तरफ ही भेजता है ना। केश नली का काम क्या है, ऊपर की तरफ भेजना द्रव को। तो द्रव को जब ऊपर भेज देगी, यानी हमारे धरती के अंदर हमारे खेत में पानी है, ठीक है, और वो सींच गया धरती के नीचे, लेकिन क्या है, अगर हम उसको जुताई नहीं करते हैं तो केश नली के द्वारा ऊपर आएगा गर्मी पाके, ठीक है, पानी, और क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, क्या, पानी। तो जब उड़ जाएगा तो हमारा खेत सूखा नहीं जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। इसलिए किसान क्या करते हैं, बरसात होती है उसके जस्ट बाद क्या करते हैं,
थोड़ा नमी यानी गीलापन हट जाता है तो खेत को जुतवा डालते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे जो पानी है ना उसी मेरे खेतों में बना रहे, उसकी नमी ना जाए, नहीं तो वाष्प बन के सब उड़ जाएगा और मेरे को फिर से पानी डालना पड़ेगा। इसीलिए जोत दिया जाता है किसको? खेत को, जिससे पानी वहां से ना जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी नली टूट जाएगी, यानी केस नली क्या है? टूट जाएगी। और जब केस नली टूट गई तो पन्निया ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्या है? पानी वहीं पर जमा रहेगा, यानी स्थिर रहेगा, हम नमी खेत की बनी रहेगी। उसके बाद है हमारा छठा पॉइंट, कॉफी पाउडर का पानी में आसानी से घुलना। तो जो कॉफी पाउडर होता है वो पानी में आसानी से घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि जो उसकी केस नली होती है किसके? कॉफी पाउडर की। ठीक है, जो कॉफी पाउडर की केस नली है ना वो क्या है? बहुत हल्की होती है, जिससे क्या होता है? पानिया ना उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, कॉफी के अंदर घुस जाता है और जल्दी से गला देता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आसानी से घुल जाता है कॉफी का पाउडर। ये सब जानते हो किसके उदाहरण हैं? यही केशिकात यानी केस नली एक उदाहरण है। तो हमने क्या कर दिया? बता दिया केशिकात को एकदम से बता दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं हमने जो है आपको जानकारी दी, आप समझ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक फॉर यू।